बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 8 मई 2022 है, दिन है जी इतवार का। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट से बड़ी खबर सामने आते ही बरतानिया और यूक्रेन की दौड़ें लगी हुई हैं। बरतानिया, यूक्रेन और इसराइल की जानिब से क्या स्टेटमेंट सामने आई हैं आपके सामने रखूंगा। रूसी जनरल्स की जो हलाकतें हैं उनका मामला संगीन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन हलाकतों के पीछे यूक्रेन नहीं बल्कि कोई और मुल्क है जिसकी जानिब से दुहाइयाँ और सफाइयाँ दी जा रही हैं। कौन सा मुल्क है, क्या स्टेटमेंट सामने आई हैं और ये मामला रूसी जनरल्स की हलाकत का क्या मामला है, कितने जनरल्स थे जो हलाक हुए इस जंग के दौरान और इसके पीछे कौन सा मुल्क था, मॉस्को की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया, उसके हवाले से भी आज की वीडियो में बात करेंगे। इससे कबल रीसेंट अपडेट्स मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, रशिया जो है अपने ऑपरेशन के दूसरे फेज को लेकर आगे की जानिब बढ़ रहा है। तो इस मौके पर जो चेचन सरबराह हैं रमज़ान कदरोफ, उनकी जानिब से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है। उन्होंने ऐलान किया कि हमारी जो फोर्सेस हैं, जो चेचन अफवाज हैं, उनकी जानिब से पोपेजना का जो इलाका है, यूक्रेन का पोपेजना एक शहर है जो कि ये मैप पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये डॉनबास जो रीजन है, लुहांस्क का जो रीजन है, उधर ये इलाका है पोपेजना, जो कि आप मैप पर ये देख सकते हैं कि ये आखिरी डॉनबास रीजन का जो रशियन बैक्ड जो सेपरेटिस्ट कंट्रोल्ड एरियाज हैं उनका ये तकरीबन आखिरी शहर है, आखिरी इलाका है पोपेजना, जो कि लुहांस्क रीजन के अंदर आता है। रमज़ान कदरोफ ने अपनी एक स्टेटमेंट में ये कहा कि चेचन अफवाज ने पोपेजना का कंट्रोल संभाल लिया। 9 मई जो है, कल के रोज़ जो विक्ट्री परेड होगी मॉस्को की, उसमें उससे कबल ये कोशिश है मॉस्को की कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया जाए। इसके अलावा भी शेलिंग और फायरिंग रिपोर्ट हो रही है डॉनबास रीजन में, स्पेशली मारियोपोल का जो अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट है, वहाँ से क्या खबर सामने आई, वहाँ से एक खबर सामने आई और यूक्रेन की जानिब से एक खबर सामने आई है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी एक स्टेटमेंट में अपने अवाम को बताया कि अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर जितने भी सिविलियंस थे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, खवातीन थी, मर्द थे, उन सिविलियंस की इवैक्यूएशन का अमल मुकम्मल हो गया। यानी अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर एक भी सिविलियन बाकी नहीं रहा। और यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से जो फिगर दिया गया है, जो तादाद बताई गई है, वो तकरीबन 400 सिविलियंस की बताई गई है। कल तक जो है वो 100 से ज़ायद सिविलियंस, तकरीबन 200 सिविलियंस जो हैं वो इवैक्यूएट हो चुके थे। और आज व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई कि सिविलियंस की इवैक्यूएशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक और स्टेटमेंट जारी की, जो कि स्टेटमेंट कम और दुहाई ज़्यादा है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह कहा कि सिविलियंस की इवैक्यूएशन का अमल मुकम्मल होना, ये इवैक्यूएशन का पहला फेज़, पहला मरहला मुकम्मल होना है। और दूसरा मरहला है ट्रूप्स, जो यूक्रेन के ट्रूप्स या दीगर ममालिक के जो मर्सनरीज हैं, जो ट्रूप्स हैं, जो अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूएन के चीफ को मुखातिब किया, पूरी दुनिया को, नेटो कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ को मुखातिब करते हुए कहा कि अभी मुकम्मल नहीं हुआ इवैक्यूएशन का अमल, इनखला का अमल, जब तक हमारे हीरोज़, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो हीरोज़ डटे हुए थे मॉस्को की फोर्सेस के सामने और वो छुपे हुए हैं, 1 हफ्ते से ज़ायद हो चुका है, तो उनकी इवैक्यूएशन के लिए किरदार अदा किया जाए। क्योंकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को डर है कि व्लादिमीर पुतिन, मॉस्को, रशिया ये होने नहीं देगा। और जो भी राज अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट की टनल्स और बंकर्स के अंदर छुपा बैठा है, तो व्लादिमीर पुतिन इसी बात का, इसी मोमेंट का इंतज़ार कर रहे थे कि सिविलियंस की इवैक्यूएशन कंप्लीट हो, उसके बाद मॉस्को की जानिब से सरप्राइज दिया जाएगा। क्या व्लादिमीर पुतिन इन यूक्रेनी ट्रूप्स को, दीगर ममालिक के जो ट्रूप्स वहाँ यहाँ पर छुपे बैठे हैं, इन्हें निकलने की इजाज़त देते हैं, इन्हें सेफ पैसेज प्रोवाइड करते हैं? ऐसा मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जंग है जिसमें वो रेजिस्ट कर रहे थे, वो फौजी, वो ट्रूप्स जो कि अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर छुपे बैठे हैं। यूएन के चीफ के साथ जो डील हुई थी व्लादिमीर पुतिन की, वो डील भी यही हुई थी कि सिविलियंस को सेफ पैसेज प्रोवाइड किया जाएगा और जो फौजी वहाँ पर छुपे बैठे हैं उन्हें क्यों कर सेफ पैसेज प्रोवाइड किया जाए। एक जंग में जब फौजियों के दरमियान जो लड़ाई होती है, तो फिर या वो कैदी होंगे या फिर वो मारे जाएंगे। तो फिर मॉस्को की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की ये जो स्टेटमेंट है, ये रीसेंट स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने दुहाई दी, उन्होंने मुतालबा किया आलमी बरादरी से, यूएन के चीफ से, कि इवैक्यूएशन का अमल पहला मरहला मुकम्मल हुआ है, दूसरे मरहले का हमें इंतज़ार है जिसमें हमारे हीरोज़ को
टनल्स और बंकर से निकाल कर सेफली पहुंचाया जाएगा यूक्रेन के दीगर शहरों में या किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल किया जाएगा और इसमें आप लोग किरदार अदा करें। बरतानिया की जानिब से इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सामने आई। बरतानिया ने इमदाद का ऐलान किया और बड़ी इमदाद है, 1.3 बिलियन का ऐलान किया है जो कि यूक्रेन को मिलिट्री एड, मिलिट्री सपोर्ट के लिए प्रोवाइड की जाएगी। बरतानिया की जानिब से अनाउंसमेंट क्यों की गई? क्योंकि बरतानिया वो मुल्क है जिसके सबसे ज़्यादा फौजी यूक्रेन के डिफरेंट इलाकों में लड़ते हुए पकड़े गए। 176 का फिगर जो है वो क्रेमलिन की जानिब से दिया गया, जो मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया, और उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर से कितने यूके के फौजी निकलते हैं, पोलैंड के कितने फौजी निकलते हैं, वो आने वाले चंद घंटों में ये बड़ा सरप्राइज जो है वो सामने आ जाएगा। पूरी दुनिया जिसका इंतजार कर रही है, एक हफ्ते से जायद हो चुका है। लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन की ये कोशिश है, नेटो ममालिक की ये कोशिश है, बरतानिया की ये कोशिश है जिसने 1.3 बिलियन का ऐलान किया है इमदाद का, उनकी ये कोशिश है कि यूक्रेन की फोर्सेस मॉस्को की फोर्सेस के आगे डटी रहें, रेजिस्ट करें और जो भी राज अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर है वो बाहर ना निकलने पाए। लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट का, मॉस्को के रद्द अमल का इंतजार है। क्या रद्द अमल मॉस्को की जानिब से सामने आता है उन फौजियों, उन ट्रूप्स, उन मर्सनरीज के लिए जो मारियोपोल स्टील प्लांट के अंदर छुपे बैठे हैं? उसके हवाले से भी आपको आने वाले चंद घंटों में जो ही अपडेट्स आती हैं, मॉस्को का रद्द अमल सामने आता है, उसके हवाले से आपको अपडेट्स दे दूंगा। बहुत सारे सवालात किए जा रहे थे मेरे से रशियन जनरल्स की हलाकत के मामले पर। एक व्यूअर ने पूछा था, ताजवर साहब हैं मेरा ख्याल है, ताजवर साहब ने कमेंट्स में पूछा था कि जो रशियन जनरल्स की हलाकत है उसके मामले पर मॉस्को का रद्द अमल सामने आया। मॉस्को ने तीसरी जंग अजीम की धमकी दी। अब मैं आपको ये बता दूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया कि 12 रशियन जनरल्स इस जंग के दौरान मारे गए हैं। ये क्लेम किया है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। और ये भी बताया, साथ ही आपको हेडलाइन नजर आ रही होगी कि इन जनरल्स की हलाकत में अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन को इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जिसके 12 बड़े इंपॉर्टेंट जनरल्स थे रशिया के जो कि इस जंग के दौरान हलाक हुए। और 3 रोज कबल बहुत इंपॉर्टेंट जनरल जो है उसकी हलाकत की खबरें भी सामने आई, जिसमें अमेरिका इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, अमेरिका मदद कर रहा है यूक्रेन की। और इस पर ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, इस पर अमेरिका ने भी बहुत ज्यादा रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इस आर्टिकल की तरदीद करते हुए ये कहा कि इस तरह के आर्टिकल और जिस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रही हैं रिपब्लिकन्स की जानिब से जो बाइडन के खिलाफ, कि जो बाइडन को डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए यूक्रेन को, क्योंकि मॉस्को का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आएगा। और मॉस्को का रद्द-ए-अमल सामने आया। मॉस्को की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई और मॉस्को ने बहुत ज़्यादा कंसर्न्स जाहिर किए हैं। एक तो बरतानिया और पोलैंड के इन्वॉल्वमेंट के एविडेंसेस नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से नेटो ममालिक यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड कर रहे हैं। कल जो बाइडन की जानिब से अनाउंसमेंट की गई थी, आज बोरिस जॉनसन की जानिब से अनाउंसमेंट की गई और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद एडमिट किया, खुद ये माना कि अमेरिका के इंटेलिजेंस मदद कर रही है यूक्रेन की, जिसके बायस जो रशिया के जनरल्स हैं, 12 जनरल्स, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि 12 जनरल्स जो है वो हलाक हुए अमेरिका की मदद से। मॉस्को का रद्द-ए-अमल सामने आया। मॉस्को ने कहा कि अमेरिका इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को और अमेरिका यूक्रेन को इस तरह के इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने से बाज रहे। इस तरह की इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने का मतलब यह है कि अमेरिका डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व है, डायरेक्टली जो है वो यूक्रेन का साथ दे रहा है मॉस्को के खिलाफ, रशिया के खिलाफ। और व्लादिमीर पुतिन 9 मई को जो विक्ट्री परेड से वो खिताब करेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट खिताब होगा कि व्लादिमीर पुतिन उस खिताब के दौरान इन मामलात को हाईलाइट करेंगे और उसके बाद बड़ा ऐलान व्लादिमीर पुतिन की जानिब से मुतवक्के है, जो ऑपरेशन के तीसरे मरहले या फिर इन ममालिक की इन्वॉल्वमेंट को लेकर फुल फ्लेज वॉर भी व्लादिमीर पुतिन अनाउंस कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से नेटो की इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है, CIA के चीफ ने भी अपनी एक स्टेटमेंट में ये कहा कि व्लादिमीर पुतिन की जानिब से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की जाएगी, बहुत बड़ा ऐलान किया जाएगा। क्योंकि उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि क्योंकि व्लादिमीर पुतिन इस जंग में शिकस्त को तस्लीम नहीं कर सकते। और अब तक की जो सिचुएशन है, CIA के चीफ के मुताबिक तो रशिया को जो एक्सपेक्टेशंस थी कि वो तेजी के साथ यूक्रेन को कैप्चर कर लेगा, यूक्रेन का कंट्रोल संभाल लेगा, तो रशिया को एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ रिजल्ट्स मिल रहे हैं जो कि व्लादिमीर पुतिन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगे। और 9 मई की जो तारीख है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा ऐलान CIA के चीफ के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन की जानिब से फुल फ्लेज वॉर का किया जाएगा, जिस तरह के एविडेंसेस सामने आ रहे हैं। इसराइल की जानिब से भी कॉल की गई व्लादिमीर पुतिन को। इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने व्लादिमीर पुतिन को टेलीफोन कॉल की और उनसे बात की। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट का जो मामला है, जो कि वहाँ पर ट्रूप्स हैं
उनकी इवैक्यूएशन से मुतालिक नफ्ताली बेनेट ने बात की व्लादिमीर पुतिन से, और उस कॉल के दौरान नफ्ताली बेनेट ने ये कहा, अपने अवाम को बताया, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इस कॉल के दौरान मैंने जो कमेंट्स थे सर्गेई लैवरोव के, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के, इजराइल के खिलाफ, ज्यूज के खिलाफ, वो मामला भी डिस्कस किया है व्लादिमीर पुतिन से। ये नफ्ताली बेनेट कह रहे हैं। नफ्ताली बेनेट ने ये कहा कि व्लादिमीर पुतिन ने मेरे से माफ़ी मांगी है, अपोलोजाइज किया है। सर्गेई लैवरोव के हिटलर से मुतालिक जो कमेंट्स थे, ज्यूज से मुतालिक जो कमेंट्स थे, उस पर माफ़ी मांगी है व्लादिमीर पुतिन ने, और मैंने, नफ्ताली बेनेट ने व्लादिमीर पुतिन को माफ़ कर दिया है। ये इसराइल का कुछ सवालात भी गुज़िश्ता रोज़ की वीडियो पर कुछ सवालात भी मुझे रिसीव हुए कुछ व्यूवर्स की जानिब से, उनकी क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि नफ्ताली बेनेट ने क्लेम किया है, नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने मुझसे माफ़ी मांगी है। मॉस्को के जो तर्जमान है, रशिया के जो तर्जमान हैं फॉरेन ऑफिस के, उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या व्लादिमीर पुतिन ने इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट से सर्गेई लैवरोव के कमेंट्स से मुतल्लिक अपोलोजाइज किया है, माफ़ी मांगी है, तो क्रेमलिन की तर्जमान ने, फॉरेन ऑफिस की तर्जमान ने इस सवाल का जवाब मुकम्मल तौर पर नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया था। सर्गेई लैवरोव की स्टेटमेंट को इसराइल की जानिब से ख्वामखा एक रद्द-ए-अमल सामने आ रहा था, और इस तरह का मतलब नहीं था। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसे पेश किया गया वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया की जानिब से, जिससे जो जज्बात जो हैं इसराइल की जानिब से रद्द-ए-अमल शदीद सामने आ रहा था। लेकिन मॉस्को की तर्जमान ने, फॉरेन ऑफिस की तर्जमान ने मुकम्मल जवाब इसका नहीं दिया कि क्या व्लादिमीर पुतिन ने एक्चुअली नफ्ताली बेनेट से माफ़ी मांगी है या नहीं। ये अभी तक एक सवाल है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि फ्रांस के जो सदर हैं इमैनुएल मैक्रोन, वो गए थे मॉस्को, और वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की व्लादिमीर पुतिन से। मैं आपको 1 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। फिर उन्होंने वापस आकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने एक बहुत बड़ी मीटिंग फिक्स करवा दी है व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान। लेकिन इस स्टेटमेंट, इस मीडिया से गुफ्तगू के बाद क्रेमलिन ने डिनाई कर दिया था। क्रेमलिन ने यह कहा था कि बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, इस तरह की कोई मीटिंग इन्होंने फिक्स नहीं करवाई। इसी तरह क्रेमलिन की जानिब से बारहा बहुत सारे ममालिक के सरबराहान की स्टेटमेंट्स को झूठ का पलंदा करार दिया जाता रहा है। इसलिए इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की जो माफ़ी मांगने से मुतल्लिक जो स्टेटमेंट, जो क्लेम उनका सामने आया है, वो तब तक मैं दुरुस्त नहीं कह सकता जब तक क्रेमलिन, मॉस्को का कोई ऑफिशियल, कोई तर्जमान जो है, कोई हाई रैंक ऑफिशियल इस बात को सेकंड न कर दे कि हाँ व्लादिमीर पुतिन ने इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट से माफ़ी मांगी है। इस मामले पर भी नज़र रखेंगे। 9 मई का जो दिन है, कल का दिन, मंडे का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दिन, और व्लादिमीर पुतिन का खिताब ये तयन करेगा कि जो हालिया तनाज़ा है रूस और यूक्रेन के दरमियान, ये किस सिमत जाएगा। क्या व्लादिमीर पुतिन तीसरे मरहले का ऐलान करेंगे, क्या फुल फ्लैज वॉर का ऐलान करेंगे, या फिर जंग के खात्मे का ऐलान करेंगे, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बहुत मुश्किल है। लेकिन इस तरह के तज्जिए और तबसरे भी सामने आ रहे हैं कि शायद व्लादिमीर पुतिन कुछ कंडीशंस, कुछ मुतालबात सामने रखते हुए जंग को ख़त्म करने की भी बात कर सकते हैं। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्ट्री परेड के हवाले से आपको मुकम्मल अपडेट्स दूंगा, व्लादिमीर पुतिन के खिताब के हवाले से भी बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।